एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। यानी क्लास 10th का मैथ देखेंगे। चैप्टर नंबर आपका है 4। इस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। इस चैप्टर का क्या नाम है? द्विघात समीकरण। ये चैप्टर नंबर 4। तो चलिए इसका हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं थ्योरी और इसका एग्जाम्पल कुछ देखेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखा है आपका द्विघात समीकरण। कह रहा है कि चर x में एक द्विघात समीकरण, आपका द्विघात समीकरण का रूप इस तरह से होगा। कैसे? इस तरह से एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या है 0 के प्रकार की होती है। मतलब इस प्रकार की होना चाहिए। आपका कैसा भी होगा तो इस प्रकार की होनी चाहिए। जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या मतलब 1 2 3 4 5। आपका ए है जो इसके जगह पर 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 4 5 भी आ जाएगा। बी के जगह पर 1 2 3 4 आ जाएगा। सी के जगह पर भी आ जाएगा आपका 1 2 3 4 आ जाएगा। संख्या है तथा क्या चीज ए इक्वल टू नॉट 0 आना चाहिए। माने ए के मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। यदि ये 0 हो जाएगा, ए इसका वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। उसके बाद उदाहरण के तौर पर कह रहा है, उदाहरण के लिए आपका 2x² प्लस एक्स माइनस 300 इक्वल टू 0 दिया है। तो ये भी आपका द्विघात समीकरण है। देख लीजिए एक द्विघात समीकरण इसी प्रकार देख लीजिए। दूसरा का 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, फिर 4x माइनस 3x² प्लस 2 इक्वल टू 0 और 1 माइनस x² प्लस 300 इक्वल टू 0 भी द्विघात समीकरण है। यानी मतलब ये आपका जो है ये वाला इसका वैल्यू माइनस में भी हो चाहे प्लस में भी आए, इसका क्या होगा एक्स के घात क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो ये क्या होगा द्विघात समीकरण होगा। या तो आप इस साइड रहे चाहे इस साइड रहे चाहे बीच में रहे, कोई इससे मतलब नहीं है। तो चलिए यहाँ पर लिखा है वास्तव में कोई समीकरण पी एक्स इक्वल टू क्या दिया है 0, जहाँ पी एक्स का घात क्या होना चाहिए 2 का एक बहुपद है। यानी पिछले कक्षाओं में हम लोग 2 4 वाला में बहुपद के बारे में पढ़ लिए हैं और बहुपद भी आपका एक चैप्टर है उसको भी हम लोग देख लिए हैं। तो वहीं वाला 2 उसका क्या होता था घात होता था तो बहुपद होता था। द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, एक घात यानी रैखिक बहुपद कहलाता था। इसमें 2 घात वाला को क्या कहेंगे द्विघात बहुपद, एक द्विघात समीकरण कहलाती है। परंतु जब हम पी एक्स के पद घातों को घटते क्रम में लिखते हैं तो हमें समीकरण का मानक रूप प्राप्त होता है। क्या चीज़? मानक रूप। जैसे में ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए बराबर नॉट 0, यानी ए इक्वल टू नॉट 0 क्या आना चाहिए ए बराबर नहीं आना चाहिए 0 के मान। द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। क्या चीज़? द्विघात समीकरण का मानक। तो चलिए आइए हम लोग देखेंगे इसको यहाँ से। पहला आपका है द्विघात समीकरण। तो पहले चलिए हम लोग जान ले रहे हैं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे द्विघात समीकरण। कोई पूछ दिया कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं तो लिखेंगे ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात क्या चीज अधिकतम घात 2 हो तो उसे हम द्विघात क्या चीज द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी द्विघात समीकरण कहते हैं जिसकी क्या चीज अधिकतम 2 घात हो उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। जैसे में आपका व्यापक
आपका क्या चीज़ समीकरण, चाहे आप व्यापक मान भी लिख सकते हैं। क्या चीज़, यहाँ पर आप लोग को मानक भी बताए हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, और नहीं तो समीकरण यहाँ पर मानक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a बराबर नहीं आना चाहिए 0, a के मान बराबर में नहीं आना चाहिए 0 के। जैसे में यहाँ पर आपका ये मान पूरा 0 हो गया, इस ये वाला वैल्यू, तो ये यहाँ से इसका घात कैंसिल हो जाएगा, सबको 0 कर देगा। तो ये कहाँ से होगा आपका द्विघात समीकरण होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपका दिया है 2x² प्लस 5 इक्वल टू 0। उसके बाद दूसरा आपका दे दिया है 2x² प्लस x माइनस 300 इक्वल टू में 0। उसके बाद तीसरा आपका दे दिया है 3x² प्लस 3x प्लस में 400 इक्वल टू में 0। तीसरा आपका दे दिया है 2x³ प्लस 2x² प्लस आपका 100 इक्वल टू 0। तीसरा आपका एग्जाम्पल दिया है, आपका तीसरा एग्जाम्पल दे दिया है x² प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। उसके बाद आपका हो गया 3x³ प्लस 2x² प्लस 5 इक्वल टू 0, ये दे दिया। उसके बाद एक और आपका हो जाएगा 3x³ प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें देख लीजिए, इतना हमने एग्जाम्पल आप लोग के पास रख दिए। इसमें से चेक करना है कौन द्विघात समीकरण है कौन ना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है 2 है। उसके बाद ये भी द्विघात समीकरण हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा द्विघात समीकरण, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि इसका अधिकतम घात क्या है 3, ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा, सॉरी त्रिघात समीकरण हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण, ये भी नहीं होगा आपका द्विघात समीकरण। उसके बाद ये भी नहीं होगा क्योंकि त्रिघात समीकरण हो जाएगा, यानी त्रिघात बहुपद बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। चलिए आइए हम लोग देखेंगे कि 4.1 में आप लोग का एग्जाम्पल कैसे मिलता है, यानी क्वेश्चन कैसे मिलेगा। तो चलिए पहले कुछ फार्मूला लिख लीजिए नोट में। इसमें यूज होने वाला फार्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। इसको भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a² प्लस 2ab प्लस b²। उसके बाद दूसरा फार्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं a² माइनस 2ab प्लस b²। उसके बाद तीसरा आपका है फार्मूला a प्लस बी के होल क्यूब बराबर होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू में हो जाएगा आपका a प्लस b होगा। माइनस वाला में होता है आपका ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्लस है, क्योंकि यहाँ पर प्लस वाला के निकालने हैं, माइनस वाला को क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो चलिए इसको भी देख ले रहे हैं हम लोग। a माइनस बी के होल क्यूब बराबर होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab, क्या चीज़ 3ab a माइनस b। ये आपका सूत्र है, इसमें क्या होगा, यूज होगा, ये फार्मूला क्या होगा, इसमें यूज होगा। तो चलिए इसको हम लोग देखेंगे। आप लोग का पहला एग्जाम्पल आ रहा है, पहले एग्जाम्पल देख रहे हैं कि 4.1 में हम लोग का कैसा मिलेगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, लिख लीजिए, बोलता है कि जांच कीजिए कि
निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है, यही जांच करने के लिए आता है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल आपका है x माइनस 2 के होल स्क्वायर, अब प्लस में आपका 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। उसके बाद दूसरा आपका एग्जाम्पल है x इंटू 2x प्लस 3 बराबर में आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 1। और तीसरा नंबर आपका एग्जाम्पल है x प्लस 2 के होल क्यूब बराबर में आपका आ जाएगा 1 क्यूब माइनस 4। ये है। तो चलिए ये तीनों एग्जाम्पल पहले हल करेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज पर यानी प्रश्नवाली पर। तो चलिए आपका है पहला नंबर, इसको जांच करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला हल, ये क्वेश्चन आपका दिया है एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर हमने बताया थे a माइनस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो आपका क्या है सूत्र है, एक ये आपका फार्मूला है। तो इसी पर ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया। तो इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर, यानी a की जगह पर क्या है x है तो लिखेंगे x स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस 2ab, तो 2 एगो है आपका इसमें और a कौन सा है x है। उसके बाद b कौन सा है आपका 2 है। अब प्लस में क्या है b स्क्वायर, यानी 2 है आपका 2 का स्क्वायर। ये इधर आपका बच गया प्लस 1 इक्वल टू आपका है 2x माइनस 3। इधर वाला जो है इसको लिख दिए जैसे है वैसे लिख दिए। उसके बाद चलिए इसको एक्स स्क्वायर माइनस ये गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा। इसको स्क्वायर तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 1 इक्वल टू में 2x माइनस में 3। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और यहाँ पर देख लीजिए ये 4 गो है, यहाँ पर 1 है, तो कितना हो जाएगा आपका 5 इक्वल टू 2x माइनस 3। ये वाला जो है ये वाला आपका इधर लाएंगे और नहीं तो ये वाला जो है इसको इधर ले जाएंगे। आपका इच्छा, इधर वाला को इधर ला दीजिए और नहीं तो इधर वाला का उधर ला दीजिए। बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में जो संख्या रहेगा वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस, देख लीजिए यहाँ पर प्लस में है तो माइनस हो गया 2x, ये माइनस में है तो प्लस में 3 इक्वल टू 0, इधर 0 ला दिए। तो यहाँ से देख लीजिए आपका कोई कटने वाला है तो उसको कटाइए, नहीं तो घटने वाला है तो उसको घटाइए, नहीं तो जोड़ने वाला है तो उसको जोड़िए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, इसके जैसा नहीं है कोई, इसके जैसा इसमें कोई नहीं है, तो इसको जो जिसके जैसा नहीं रहता है उसको ऐसे ही उतार देते हैं। उसके बाद देख लीजिए इसका जात है, इसका जात यहाँ पर है तो यहाँ पर हो जाएगा 4x और यहाँ पर 2x, 4 गो x यहाँ पर है, यहाँ पर भी 2 गो x है। तो ये दोनों क्या है कर्जा वाला है, यानी माइनस में है तो -4 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस आपका 6 हो जाएगा। कितना आ जाएगा -6, तो यहाँ पर हो जाएगा -6x। उसके बाद देख लीजिए इसका जात यहाँ पर है प्लस में है, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, तो कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देख लीजिए इसके रूप में आ गए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये देख लीजिए इसके रूप में आ गया, यानी इसका अधिकतम घात कितना है 2 है। तो ये इसको लिखेंगे अंतः यह दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है।
क्या है, द्विघात समीकरण। इसका ये आपका आंसर हो गया। सब में ये वाला लैंग्वेज लिखेंगे, सब में जितना में क्वेश्चन में है आपका उस सब में लिखेंगे लैंग्वेज। चलिए दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम लोग, ये वाला। दूसरा नंबर एग्जांपल था आप लोग का x 2x, उसके बाद +3 इक्वल टू में आपका है x² + 1। ये देख लीजिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल वाला देख लीजिए। चलिए इसको हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए गुना में है तो इसका गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x², क्योंकि इसका क्या है, पावर में 1 है और इसका भी पावर में, तो सेम बेस क्या है, इसका सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो एक पावर में 1 था, इसका पावर में 1 हो, तो एक कितना आ जाएगा 2, x के पावर में कितना आ जाएगा 2, और ये वाला जो है इसके साथ हो जाएगा तो 3x, और इधर में है आपका x² + 1। तो ये वाला जो है इधर लाएंगे तो प्लस में रहेगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में। तो आइए इसको देखते हैं, 2x² + 3x, माइनस में x², ये देखिए प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 1 = 0। यहाँ पर देख लीजिए इसके जैसा यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए एगो है, यहाँ पर दूगो है। तो एगो में से यानी दूगो में से एगो घटेगा तो कौगो बच जाएगा आपका, एगो बच गया। यानी मतलब ये हुआ कि एक दूगो जात में से एगो जात इसका खा गया, तो कौगो जात बच गया, यहाँ पर एगो जात बच गया इसका। उसके बाद देख लीजिए इसके जैसा यहाँ पर नहीं है तो इसको लिख देंगे, जिसके जैसा जो नहीं रहता है उसको वैसे ही उतार देते हैं, -1 = 0। ये भी आपका इस रूप में आ गया। ये द्विघात समीकरण का क्या है, मानक रूप है, ये रूप में आ गया। तो इसको लिखेंगे अंतः यह दिया गया समीकरण द्विघात, क्या चीज, द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है आपका। चलिए तीसरा नंबर हम एग्जाम्पल देखेंगे। तीसरा नंबर आपका एग्जाम्पल है x + 2 के होल क्यूब है बराबर में 1 क्यूब माइनस में 4, x क्यूब है, 1 क्यूब नहीं x क्यूब है। ए के जगह पर बार बार बोला जा रहा है, ये वाला फॉर्मूला वाला। तो चलिए इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको रख देना है। यहाँ पर चल लिए तीसरा नंबर एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल है x + 2 के होल क्यूब इक्वल टू में इधर है x³ - 4, ये है आपका। तो यहाँ पर चलिए इसको फार्मूला भिड़ाएंगे, a + b के होल क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3ab इंटू में a - b होता है। क्या होता है a - b, देख लीजिए यहाँ पर हमने फार्मूला रखवाए थे, यहाँ पर a - b के होल क्यूब है, लेकिन यहाँ पर है आपका प्लस वाला, यहाँ पर है देख लीजिए a + b के होल क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3ab इंटू a + b होता है। तो यहाँ पर होता है a + b लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो ये आपका हो गया। तो देखिए ये आपको मान लेंगे a है, ये b है, इस पर तोड़ेंगे तो a³ कौन सा है आपका, a³ x है, तो x के क्यूब + b³ कौन सा है आपका, b है 2 के क्यूब + 3 इसमें अलग से है। a क्या है आपका x है, उसके बाद b क्या है आपका 2 है, तो 2 लिखेंगे इंटू में a + b, तो यानी x + 2, ये आपका टूट गया, इक्वल टू में इधर दिया है आपका x³ - 4 दिया है।
उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, इसको तोड़ेंगे यानी एक क्यू कहा जा रहा है इसमें। तो आप लोग एक क्यू से कोई रिलेशन मत रखिएगा, आप लोग को एक क्यू के जगह पर एक्स क्यू बोलना है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 2 यानी इसके पावर में क्या है 3 है, तो 3 को क्या हो जाएगा 2 तो इसका स्क्वायर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, और 4 का टेबल 2 बार, तो कितना आ जाएगा 8। तो 8 लिखेंगे प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा, इंटू में x प्लस 2 इक्वल टू में क्या दिया x³ - 4 ये दिया है। यहाँ पर हो जाएगा x³ प्लस 8 यहाँ पर प्लस 6, ये वाला जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6x², अब प्लस ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो आपका आ जाएगा 12x इक्वल टू में x³ - 4 ये दिया है। तो देख लीजिए, इसको इस साइड लाएंगे, बराबर के इस साइड लाएंगे तो प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में, तो हो जाएगा आपका x³ प्लस 8। जो इधर वाला लिखा है उसी तरह से लिख देंगे, जैसा लिखा है वैसा ही लिख देंगे 12x, अब माइनस में देखिए x³ प्लस में हो जाएगा ये इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस में है तो प्लस में हो गया। देखिए यहाँ पर माइनस में है और यहाँ पर प्लस में है, तो ये वाला जात और ये वाला जात को जात काट दिया। यहाँ पर देख लीजिए बच गया, इसके जैसा कोई है इसमें नहीं है तो इसको पहले उतार देंगे 6x²। उसके बाद देख लीजिए इसके जैसा है तो यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका 8 और 4 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 12, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे। उसके बाद इसके जैसा है नहीं है तो इसको लिख देंगे 12x इक्वल टू 0, यहाँ पर आ गया 6² प्लस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर लिखेंगे देख लीजिए इस रूप में आ गया x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये आ गया। तो इसको लिखेंगे यही वाला लैंग्वेज। अंततः यह दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। तो चलिए हम लोग अब प्रश्न यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज पर चलेंगे, यानी एक्सरसाइज आपका 4.1 का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। चलिए, आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह से हम वीडियो लाते रहेंगे आप लोग के लिए। तो चलिए चलते हैं।